अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर जो है स्किज़ोफ्रेनिया की सब टाइप में से एक है। अगर सादा अल्फाज में मैं इसको बयान करूँ तो ये जो है स्किज़ोफ्रेनिया का आगाज़ है कि किसी स्ट्रेसेस की वजह से पेशेंट के अंदर साइकोटिक फीचर्स का आ जाना और उन फीचर्स की वजह से पेशेंट की पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ का डिस्टर्ब हो जाना। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर जो है डिल्यूजन्स भी होंगे, हेलुसिनेशंस भी होंगे, स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स भी होंगे और इसके साथ साथ बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं जिनमें कैटाटोनिक बिहेवियर भी जो है पेशेंट शो करते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 दिन से 30 दिन के दरमियान होता है। पेशेंट जितनी जल्दी इस डिसऑर्डर के अंदर डायग्नोस किया जाएगा उतनी ही जल्दी इसका जो है मैनेजेबल और क्यूरेबल प्लान तैयार किया जाएगा। पेशेंट इस डिसऑर्डर के अंदर जितनी जल्दी डायग्नोस किया जाएगा उतनी ही जल्दी इसका मैनेजेबल प्लान तैयार किया जाएगा। इसके पीछे डिफरेंट काजेज हो सकती हैं। कोई स्ट्रेसेस का आना, लव वन की डेथ हो जाना, ग्रीफ पीरियड से गुजरना, और या फिर कोई ऐसे बच्चे इसका शिकार होते हैं जो सेक्सुअली जिनके साथ जो है हरासमेंट का शिकार हुए होते हैं और उसकी वजह से होता है, यानी कि सेक्सुअल विक्टिम होते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें लाजमी ये होता है कि ये जो है किसी न किसी स्ट्रेसेस की वजह से होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें स्ट्रेसेस होना मस्ट होता है। बहुत माइनर केसेस होते हैं जिनमें स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे इस डिसऑर्डर के अंदर स्ट्रेसेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। पोस्टपार्टम साइकोटिक जो है डिप्रेशन, इसके अंदर भी स्ट्रेसेस होता है और ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में भी जो है इसको रखा जाता है पोस्टपार्टम साइकोटिक डिप्रेशन को, क्योंकि प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद जो है 2 या 3 वीक्स के दरमियान जो वाइफ होती है या मदर होती है बेबी की, उसके अंदर ये सिम्टम्स आ जाते हैं कि मेरा जो हस्बैंड है वो मेरे साथ हॉनेस्ट नहीं है, मेरी जो फैमिली है वो मुझे मारना चाहती है या मेरे बच्चे को मारना चाहती है। जो है पैरानोइड जो डिल्यूजन है वो बहुत ज़्यादा मदर के अंदर डेवलप हो जाता है या फिर वाइफ के अंदर डेवलप हो जाता है और जो है वो अपने हस्बैंड को या हस्बैंड की फैमिली को वो ब्लेम करना शुरू कर देती हैं। इवन कि कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर जो है फीमेल ने या मदर ने अपने बच्चे की जान ले ली हो, और बाज़ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि उसने किसी दूसरे की जान भी ले ली हो, अपने बच्चे को सिक्योर करने के लिए किसी दूसरे की जान भी ले ली हो। ये जो डिसऑर्डर है पोस्टपार्टम डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर, ये भी ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के अंडर ही आता है, अंडर ही डायग्नोस किया जाता है और इसका भी ड्यूरेशन जो है 30 दिन से कम होता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और उसके अंदर अचानक से ये सारे फीचर्स डेवलप हो गए हैं। वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, किसी फ्रेंड्स के लिए भी हो सकते हैं। इनमें जो मेजर होते हैं वो 2 हैं। इनमें सबसे पहले स्किज़ोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव सिम्टम्स हैं वो जो है एक्टिव होते हैं, जिनमें सबसे पहले देखा जाता है डिल्यूजन। डिल्यूजन में 2 ऐसे हैं जो पेशेंट के अंदर प्रोमिनेंट होते हैं। एक होता है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस और दूसरा होता है पर्सिक्यूटरी। ये 2 डिल्यूजन्स हैं जो पेशेंट्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी पर्सनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ इसके ट्रीटमेंट प्लान की। तो इसका जो ट्रीटमेंट प्लान है बहुत इसका अफेक्टिव आउटकम्स मिलते हैं कि ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है अपने आप को, क्योंकि इसमें जो है पेशेंट जो है अभी साइकोटिक फीचर्स की तरफ जा रहा होता है। जितनी जल्दी ये डायग्नोज होगा उतनी जल्दी इसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो वर्कआउट होगा, उससे हमें अच्छे आउटपुट्स मिलेंगे। तो इसमें मेडिकेशन भी ज़रूरी होती है। जो साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर वो कंटिन्यूसली साइकेट्रिस्ट की मदद से ये अपना फॉलोअप करते रहें तो ये मेडिकेशन जो है वो
इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट होते हैं। साथ में इनके काउंसलिंग सेशन और थेरेप्यूटिक सेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर पेशेंट साइकेट्रिस्ट के साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ भी कांटेक्ट करता है तो इसके जो है डबल चांसेस होते हैं कि वो अपना जो है मैनेजेबल प्लान को क्योरेबल भी बना सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।